अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं लतीफ़ शाहद और आप देख रहे हैं यूनिक इन्फो टीवी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आजकल जो है स्कैम जो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो रहे हैं। ऑनलाइन लोगों को झांसे में दिया जाता है और उनसे पैसे मंगवाए जाते हैं और आवाम को पता भी नहीं चलता और लालच में किसी में आके या ऐसे उनको डील किया जाता है कि उनका कोई दोस्त बात कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता चलूँ कि आजकल मैसेंजर पर यानी कि फ़ेसबुक पर आपके किसी पुराने दोस्त की आईडी के नाम से आपको कोई मैसेज आता है, आपसे हाल चाल पूछते हैं क्या हाल है, और फिर आपसे अक्सर तो ऐसे होता है कि चंद दिन आपसे बात की जाती है वक्फे से, और आपको ये महसूस होता है, ऊपर डीपी पे उसकी तस्वीर लगी होती है, आपको महसूस होता है कि मेरा फ़लाँ दोस्त है, ये मैटर का क्लास फेलो है। और ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री गए हुए होते हैं, वो आपसे बातचीत करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, उसके बाद आपको क्या करते हैं कि यार मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं आपके पास भेजना चाहता हूँ, तो और वो 8 से 10 लाख रुपए की रसीद एक आपको भेज देते हैं कि मैं आके आपको चंद दिनों में मैं वापस आ रहा हूँ इस मुल्क में और आपसे पैसे ये वसूल कर लूँगा। ये पहला तरीका है जो मैं बता रहा हूँ। बहुत से तरीक़ों से लोगों के साथ ये स्कैम हो रहा है और फिर आपको वो रसीद भेजते हैं और वो ये बताते हैं कि 24 घंटों के अंदर आपके पास पैसे आ जाएंगे अकाउंट में। 1 से 2 घंटे बाद आपको मैसेज आता है कि यार मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ, या मेरा फ़लाँ दोस्त है, मैंने उसको 50,000 रुपये देने थे और वो फ़लाँ मुसीबत में है, वो हॉस्पिटल में है, या उसने फ़ीस पे करनी है, आज लास्ट डेट है, या उसका बिजली का मीटर कट जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसा आपको वो बताते हैं कि आप समझ नहीं पाते, आपके पास टाइम ही नहीं होता, और आप यार 50,000 रुपये उसके नंबर पे सेंड कर दें, 10 लाख रुपए आपके पास आ गया है, तो आप इसमें से काट लेना और भी इसमें से यूज़ कर लेना, जब मैं आऊँगा फिर मुझे लौटा देना। बंदा खुश हो जाता है कि यार मेरे अकाउंट में 10 लाख है, कोई नहीं मैं 50,000 दे देता हूँ, शाम को मेरे अकाउंट में आ जाएंगे या कल आ जाएंगे। 24 घंटे का टाइम लिखा होता है उस रसीद पे, और रसीद फेक होती है। तो या फिर वैसे ही कोई आपका दोस्त वैसे कहता है कि यार मुझे 5,000 की 10,000 की ज़रूरत है, मुझे फ़लाँ नंबर पे जैज़ कैश कर दें, और आपके जहन में नहीं होता कि ये कोई और हो सकता है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप उसको जवाब भले ना दें, आप उसके साथ कम से कम एक वीडियो कॉल ज़रूर कर लें, ठीक है, कि क्या वो वाकई आपका दोस्त है, फ़लाँ दोस्त है जिसको आप पैसे भेज रहे हैं, ठीक है, या फिर आप उससे कॉल पे बात करें, यानी कि आप कंफर्म कर लें कि वाकई वो आपका दोस्त है। उसके बाद अगला स्टेप आप करें कोई भी। और उसके बाद अक्सर जो है वो व्हाट्सएप पे आपके साथ कोई कॉल पे इस तरह से बात करता है कि हम यार फ़लाँ कंपनी की तरफ से बात करें। मिसाल के तौर पर आपका तल्लुक़ किसी सियासी पार्टी से, तो वो कह देंगे कि हम फ़लाँ सियासी पार्टी से हैं और एक सर्वे कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर कहते हैं आपके पास एक मैसेज आएगा, वो मैसेज आप हमें सेंड कर देना ताकि आपका डाटा जो है वो एंटर हो जाए, आपकी एंट्री हो जाए। वो मैसेज आपके पास जो होता है ना, आपने वो मैसेज कभी भी किसी को सेंड नहीं करना। जैसे ही आप मैसेज सेंड करते हैं आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है, या आपकी कोई भी ऐप ऐसी होती है जिसमें आप उस मैसेज में एग्री करते हैं कि ये वाला जो पासवर्ड है उसमें अक्सर पासवर्ड होता है, वो आप उनको भेज देते हैं। जब आप वो भेज देते हैं फिर वो आपकी हर आईडी को यूज़ करते हैं और आपका व्हाट्सएप उनके पास चला जाता है। फिर वो वहाँ से किसी भी आपके दोस्त को जिनसे आपकी रूटीन में डेली वाइज बात हो रही होती है, वो उनसे क्या करते हैं कि जी मैं जी अशरफ बात कर रहा हूँ, मैं फ़लाँ बात कर रहा हूँ, तो बल्कि वो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं होती, उनको पता होता है कि ये व्हाट्सएप मेरे फ़लाँ दोस्त का है और उस नंबर से बात ये फ़लाँ मेरा दोस्त ही कर रहा है। वो कहता है कि यार 10,000 रुपये सेंड करना फ़लाँ जैज़ कैश नंबर पे। या तो आप उसके जो पर्सनल जैज़ कैश अकाउंट है ये कंफर्म कर लें कि ये वही है, ठीक है, और या अगर वो कोई और जैज़ कैश अकाउंट दे रहा है ना, तो इसका मतलब है आप चंद 1 सेकंड के लिए रुकें और ये सोचें कि ये कोई और जैज़ कैश अकाउंट नंबर क्यों दे रहा है। फिर उससे आप या तो कॉल पे बात करें या वीडियो कॉल पे बात करें और कंफर्म कर लें कि वाकई वो बंदा खुद है, या तो उसका पर्सनल जैज़ कैश या बैंक अकाउंट नंबर या इजी पैसा अकाउंट नंबर जो आप डेली वाइज यूज़ करते हैं लेन देन के मामलात में वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर से आपको कंफर्म कर लेना चाहिए। या फिर आपको अक्सर स्कैम का ये तरीका है कि किसी नंबर से कॉल आती है कि ये आपका बेटा या आपका भाई फ़लाँ जगह पर मुसीबत में फंस गया है, इससे पिस्टल बरामद हुआ है या इसने शराब पी हुई थी, कोई भी, और हम इस पे जो है ना वो FIR दर्ज कर रहे हैं, ठीक है। फिर से कॉल आएगी कि कोई बंदे से बात करवाएंगे कि बाबा जी मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा लो, और आप चूँकि जब ये चीज़ सोचते हैं तो आपका दिमाग वैसे ही माफ हो जाता है कि मेरा भाई मुसीबत में है या मेरा बेटा मुसीबत में है, तो आप वो फिर कहता है कि 20,000 रुपये सेंड करें फ़ौरन, 50,000 रुपये सेंड करें फ़ौरन, वरना हम इसको जो है थाने लेके जा रहे हैं और फिर ये लंबे अरसे के लिए जेल जाएगा। आप फिर क्या करते हैं 10-20 हज़ार वो फ़ौरन उनके नंबर पे सेंड कर देते हैं, जबकि आपका जो दोस्त या भाई होता है वो तो वहीं पे कहीं पे फिर रहा होता है। ये चीज़ वो किसी आपके फेसबुक स्टेटस से देख लेते हैं कि जब आप स्टेटस लगाते हैं ना ट्रैवलिंग टू मुल्तान फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, वो वहाँ पे देखते हैं कि ये बंदा फ़लाँ इलाके की तरफ ट्रैवल कर रहा है, और वहाँ से आपका नंबर लेके वो ट्रेस करके और उस नंबर पे वो फिर कॉल करते हैं किसी दोस्त भाई को।
कि आपका जो भाई है, दोस्त है, वो हमारे पास है और ये फ़लाँ जुर्म में हमारे पास गिरफ़्तार है। तो इस तरह के बहुत से स्कैम्स हैं, तो कोई भी कहीं भी आप पैसे भेजने से पहले कंफर्म कर लें कि वो बंदा स्कैम तो नहीं कर रहा, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उस बंदे से वीडियो पे बात करें या उसके पर्सनल नंबर पे बात करें, उसके बाद ऐसा कोई भी स्टेप करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।